बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। और वज़ीर आज़म साहब ने अपने ख़िताब में जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि जो वज़ारतें नुकसान में जा रही हैं, जो महकमे, वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो बजट में तो मियाँ साहब आपने अपने लिए तो कोई कटौती नहीं की, असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में कोई कटौती नहीं की, वज़रा की मराआत में कोई कटौती नहीं की, जिनको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पेट्रोल मिल रहा है, उनमें कोई कटौती नहीं की। आपने गरीब की शाह-रग दबाने की कोशिश की। मैंने कहा था, अर्ज़ किया था पहले भी 2-3 दफ़ा कि अगर आप मुखलिस हैं तो ये अखराजात कम करें। इन अखराजात को बचा के जो अल्लों तल्लों पे जा रहे हैं, अरबों रुपए के अखराजात, गवर्नर हाउस का क्या काम है? गवर्नर साहब क्या करते हैं? साइन, एक दफ्तर, 2 कमरे का दफ्तर उनके लिए काफ़ी है। ये इतना बड़ा गवर्नर हाउस, अय्याशी, इतना अमला, हटो बचो प्रोटोकॉल, इससे जान छुड़ाएं अगर आप आवाम में कुछ अपनी बल्ले बल्ले चाहते हैं तो। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ाएंगे तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम आपकी तरफ मुतवज्जे हों। अगर आप बाहर निकल कर देखें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आप में से हुकूमती हुक्मरानों में से कोई बंदा अवाम में जाए, उसको पता चले कि अवाम क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। उधर अदालतें खड़ी हो गई तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर अदालत खड़ी हो जाए, किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा पुलिस बना के लाए जाए, जो वहीं खारिज करके 2-4 पुलिस अफसरों को मुअत्तल कर दे, तो आइंदा जालसाजी बंद हो जाए, जाली पर्चे बंद हो जाएं। अब बहुत सारे बेगुनाह पकड़े हुए हैं, घरों में छापे मारे, बाप भाई मिला तो भाई को पकड़ लिया, बेटा मिला तो बेटे को पकड़ लिया, नहीं तो औरतों को तंग किया। अदालतों ने वो छोड़ने शुरू किए तो तकलीफ़ शुरू हो गई, आर्डीनेंस आने शुरू हो गए। और अब आर्डीनेंस देखें, हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इतना फारग बैठा हुआ है कि PTI की और बहुत सारी दरख्वास्तें तो लटकाई हुई हैं कई साल से, सोने नहीं रहा। और इसको फ़ौरन चीफ़ जस्टिस साहब ने डेट लगाई है कि ईद गुज़रते ही चीफ़ जस्टिस साहब ने और अपने पास लगा लिया कि मैं ही फैसला करूँगा। आप पे तो पहले बहुत सारी उंगलियाँ उठ रही हैं चीफ़ जस्टिस साहब। आपको चाहिए था कि आप को ऐसे अफराद पे मुश्तमिल बेंच मुकर्रर करते जिस पे कोई हर्फ नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, उससे, और वो फैसला करे, हक़ के मुताबिक फ़ैसला करे। हक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो मुल्क में इंशाअल्लाह खुशहाली आ जाएगी, मुल्क के मामलात ठीक हो जाएंगे। अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ फरमा रहे हैं कोई नया टैक्स नहीं, कोई तनख्वाहदार टैक्स के बगैर नहीं छोड़ा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर नहीं छोड़ी, कारोबार टैक्स के बगैर नहीं छोड़ा, और छोटी छोटी चीज़ों पे भी टैक्स जो वफाकी हुकूमत ने लगा लिया। अब आप फरमा रहे हैं कोई टैक्स नहीं है, तो आप वो टैक्स सारे माफ़ कर देना जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, आप वो टैक्स ख़त्म कर दें। आपके हैरानगी की बात कह रहे हैं जी, वो जो वजारतें नुकसान में हैं, फ़लाँ हैं, उनको ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म करेंगे आप? मैं तो देख रहा हूँ 2 दिन से अरबों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की तरक्की के, मार के सर जो किए हैं उन्होंने। इन 100 दिनों में जो वज़ीर आज़म साहब ने तीर मारे हैं, चाइना सारा लूट के ले आए हैं, अरब अमारात को लूट के ले आए हैं, और पता नहीं क्या क्या तूफ़ान बर्पा किए हैं। वो उनके उन कारनामों की वीडियो चल रही हैं धड़ाधड़ तमाम चैनलों पर, अरबों रुपया खर्च हो रहा। और यहाँ लाहौर बार को एक ख़बर मैंने कहीं पढ़ी कि तारड़ साहब ने 1 अरब रुपए की मदद फराहम फरमाई है ताकि हमारे हक़ में आवाज़ उठाएं। जाली हुकूमत जो है ये चलती रहे, इसी तरह मौज मेले लगे रहें, और जो वाह करने वाले हैं, वकीलों में हैं या साफ़ियों में हैं या जहाँ भी हैं, बहुत सारे नजम सेठी, सलीम साफ़ी जो बैठे हुए हैं, उनको माल पानी मिलता रहे, और वो कहते रहें कि भाई बस बल्ले बल्ले, ये तो ऐसी हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख़, क्या इंसानी तारीख़ में नहीं आई कभी, जिसने लहरें बहरें कर दी हैं। ये लहरें बहरें जिनकी की हैं, ज़रा उनको आके पूछ लें क्या हाल चाल है।
कराची में कल मैं पढ़ रहा था कि दूध, और उन्होंने 100 रुपये बढ़ाने का मुतालबा किया, कमिश्नर ने कर करा के 10 के 20 रुपये माने हैं, 20 रुपये का इजाफा, हर चीज़ में इजाफा है। जब टैक्स लगेंगे तो इजाफा ही होगा। कौम भूखी मरेगी, लीडर ऐश करेंगे। चाहिए था बजट में वज़ीर ख़जाना साहब बताते कि कौन कौन से महकमे की कटौती की है, कौन कौन सा महकमा ख़त्म करने जा रहे हैं, वजारतों में कहाँ कहाँ आपने कट लगाया है। मैं तो देख रहा हूँ बढ़ोती की है, इजाफे। जहाँ देखें को 1.5 अरब रुपया वज़ीर आला हाउस का ख़र्चा, गवर्नर हाउस का पता नहीं कितने करोड़ का ख़र्चा, और इनको 2-2 4-4 कमरों के फ्लैट में दफ्तर बना के दें जैसे ईरानियों ने बना के दिए हुए थे। अगर बचत करनी है तो इनके अरबों के कट लगाएं। जो फजूल खर्ची ये कर रहे हैं, ये मुल्क का पैसा उड़ा रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं कि ये 5 साल का मनसूबा बना लिया हमने, 10 साल का मनसूबा बना लिया, अब दूध शहद की नहरें बहाएंगे। सब कुछ हवा में, झूठे दावे और कोई चीज़ होते नज़र नहीं आ रही। इसलिए ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में। और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातों से शहबाज साहब आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें जो हो रही हैं वो आपकी हुकूमत मजबूत करने के लिए हो रही हैं। आपका ये ख्याल है तो आपको मुबारक हो। या कोई नया चक्कर चलने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए मुलाकातें हो रही हैं। आज बड़ा मुक़द्दस दिन है, सुबह ईद कुर्बान है। हम हर शख्स हम में से अपने अपनी अना की जब तक कुर्बानी नहीं देगा, जानवर की गर्दन पे तो छुरी फेर दी, अपने तकब्बर और अपनी अना पे छुरी नहीं फेरी। अहसन इकबाल साहब का बयान अभी पढ़ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि इनको 5 साल अंदर ही रहने दो। अहसन इकबाल साहब, लोग जो कह रहे हैं ना वो बताएं आके, यहाँ झूठ ना बोलें। आप 2-3-4 आदमी ऐसे थे नून लीग में जिन पर कभी कभी मेरा एतबार था कि शायद ये कुछ थोड़ा थोड़ा हकीकत के मुताबिक बोलते हैं, लेकिन आप जब झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे इतना बड़ा, वो जो लोग कह रहे हैं 5 साल अंदर रहने दें, लोग तो सारे उसके साथ खड़े थे। आपको 47 का सहारा लेना पड़ा, अब आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सहारा लेना पड़ा और रिटायर्ड जजों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए कि अदलिया के जज खड़े हो गए। उन ट्रिब्यूनल से भी आपको खौफ आ रहा है, आपको डर आ रहा है कि अगर फैसले शुरू हो गए होने तो हमारी 15-20 दिन महीने में छुट्टी हो जाएगी। तो सच बोलें, इस झूठ की, इस अना की, इस धोखे की गर्दन पे, गले पे छुरी चलाएं और अल्लाह से वादा करें सच का, लीडर भी, अवाम भी, सब, कि हम अपनी कौम के लिए, कौम के मफाद के लिए, आगे बढ़ने के लिए सच बोलेंगे, सच सुनेंगे, सच का साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म भी यही फरमाया कि इत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो टीवी पे बैठ के इश्तिहारात के ज़रिए बड़े मार रहे हैं, पीपल पार्टी और आप अगर दोनों आवाम से मुखलिस हैं तो आओ, मैं अलल ऐलान कहता हूँ, मस्जिद में खड़ा होकर कहने को तैयार हूँ कि काला बाग डैम बनाने का ऐलान करो, मैं आपकी हिमायत करूँगा। काला बाग डैम बन जाए तो पाकिस्तान में बिजली इतनी हो जाए कि ज़रूरत से भी ज़्यादा, और 85 रुपये से 5 रुपये पे, 2 रुपये पे आ जाए। उसमें रुकावट कौन है? काला बाग डैम में। काला बाग डैम बन जाए, बिजली की लोड शेडिंग जो 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, इससे कौम को निजात मिल जाए, इस महंगाई से कौम को निजात मिल जाए। लेकिन ये तो तब होगा कुछ चाहेगा तो चाहते हैं बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े पावर कंपनियों के साथ माल पानी, जिसको 20-50-100 अरब का ठेका देंगे, को 20 अरब अपना रखेंगे, उसमें से ये चलता रहे। कौम का मफाद अगर पीपल पार्टी और आपको अजीज़ है, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे काला बाग डैम के मुखालफों की छुट्टी हो गई। अब ये आप दोनों अगर थोड़ा कौम पे रहम करें ना, काला बाग डैम पे ख़र्चा भी बहुत कम है और फ़ायदा बहुत बड़ा है पाकिस्तान को अगर बन जाए तो। अगर आप मुखलिस हैं
तो करें ऐलान कल दोनों जमातें बैठ के कि हम काला बाग डैम बनाने जा रहे हैं। आपको कोई बयानिया और नहीं मिला, ना मिलेगा। आप उल्टी कर लेना टांगें भी, तो आपको बयानिया को नहीं मिलेगा। इसलिए कि जिस तरह आप आए हैं, लोगों को पता को काम अच्छे करें ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों। और वो एक अच्छा काम, बड़े कामों में से एक अच्छा बड़ा काम जो है वो काला बाग डैम बनाना है, जो कौम की आवाज़ है, जिसमें सियासतदानों ने अपने अपने मफाद के लिए रुकावटें खड़ी की हुई हैं। अल्लाह ताला इन सियासतदानों को मुल्क और कौम का सोचने और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की फलाह और गरीब जो मर रहा है, पिस रहा है, उसके साथ हमदर्दी और उसकी हिमायत और तामन और उसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए।